अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रोशनी स्टूडियो की तरफ से एक और नई वीडियो में आप सबको खुश आमदीद। आज की वीडियो कुर्रुश उस्मान के बारे में है। इसमें आप लोगों को इस ड्रामे के हवाले से अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स मिलेंगी और आप लोग आज की इस वीडियो में जानेंगे कि बुराक अज़विच ने अपनी फ़िल्म बार्बर की शूटिंग के दौरान कुर्रुश उस्मान के हवाले से किए गए सवालात में सहाफ़ियों को क्या जवाबात दिए हैं। इसके अलावा आप लोग जानेंगे कि कुर्रुश उस्मान के प्रोमो के बारे में कि जिसके बारे में सुनने में आ रहा है कि ये तैयार हो गया है, तो ये कब तक रिलीज़ होगा और उस्मान बाला और मरहून किस किस्म की हुलिये में नज़र आएंगे। और एक टर्किश यूट्यूबर के बारे में कहा जा रहा है कि उसने महमद बुज़ैक और बुराक अज़विच के अकाउंट्स फॉलो किए हैं और हाल ही में कुर्रुश उस्मान का सेट भी विज़िट किया है और ये भी कहा है कि वो जल्द ही इस हफ्ते एक बड़ी खबर रिलीज़ करेगा। तो ये यूट्यूबर कौन है और कुर्रुश उस्मान में क्या किरदार अदा कर सकता है। इसके अलावा नाजरीन कराम आप लोग जानेंगे कि महमद बुज़ैक ने हाल ही में कितने तुर्क अदाकारों से मुलाकात की है। तो आज की ये सब खबरें आप लोगों को मिलेंगी। तो नाजरीन कराम, बुराक अज़विच यानी कि उस्मान बे दिन रात इस वक्त इंतहाई बिजी हैं क्योंकि वो अपनी फ़िल्म बार्बर की शूटिंग करवा रहे हैं और अपनी इसी शूटिंग में से वक्त निकाल कर उन्होंने ATV चैनल के प्रोमो के लिए टाइम दिया और इस वक्त प्रोमो को शूट करवाने के बाद वो दोबारा से बार्बर फिल्म की शूटिंग में मसरूफ़ हो गए हैं और उसकी शूटिंग मुकम्मल करने के बाद वो दोबारा से कुर्रुश उस्मान के सेट पर आ जाएंगे। यानी कि उस्मान बे नॉट कमिंग स्लो। और जिस पैशन के साथ वो अपने काम में ख़ुद को बिज़ी रख रहे हैं तो मालूम होता है कि अदाकारी उनके पेशे से ज़्यादा उनका शौक़ है। तो नाजरीन कराम, अब तक की इतलात के मुताबिक कुर्रुश उस्मान के सेट पर इसके अमले के काफ़ी अफराद पहुँच चुके हैं और अंदाज़ा ये है कि अगस्त के आखिरी हफ्ते में मुकम्मल अमला यहाँ पहुँच जाएगा। इसके अलावा अदाकार भी सितंबर के शुरू में सेट पर आ जाएंगे सिवाय बुराक अज़विच के। और कुर्रुश उस्मान के जो टीम इस ड्रामे में अदाकारों के लिए कॉस्ट्यूम्स तैयार करती है वो भी सेट पर आ चुकी है और नए सीज़न में अदाकारों के पहनने के लिए लिबास तैयार करना शुरू हो जाएंगे। और नाजरीन कराम, मुझे लगता है कि जिस तरह सीज़न 4 में हमने बाला खातून और मलहून खातून के कपड़ों में एक बड़ी तब्दीली ये नोट की थी कि चूँकि अब उस्मान बे एक बड़ी जागीर के मालिक बन चुके थे तो उनके दोनों बेगमात के कपड़े आलीशान और शानदार किस्म के थे। तो चूँकि नए सीज़न में उस्मान बे एक रियासत के हाकिम होंगे तो अब की बार भी उनके कपड़ों में ये तब्दीली होते देखेंगे कि वो अब की बार मज़ीद लेविश होंगे। बहरहाल अब तक के सबसे खूबसूरत लिबास सीज़न 4 के थे, या कम से कम मुझे तो लगे। और सीज़न 5 के इन नए कपड़ों को देखने के लिए सारी फीमेल्स एक्साइटेड हैं क्योंकि आप लोग जानते हैं कि फ़ीमेल्स की कमज़ोरी होती है। और ठीक आज के दिन से तकरीबन 42 दिन बाद उम्मीद है कि कुर्रुश उस्मान की पहली किस्त रिलीज़ हो जाएगी और ये तारीख़ बनती है 11 अक्टूबर, क्योंकि उस तारीख़ के बारे में अब तक ज़्यादा इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि इसी तारीख़ को कुर्रुश उस्मान की पहली किस्त रिलीज़ होगी। और कुर्रुश उस्मान ही के हवाले से बुराक अज़विच जो कि आजकल अपनी फ़िल्म बार्बर की शूटिंग में मसरूफ़ हैं और इसी शूटिंग के सिलसिले में मिस्र जा रहे थे, तो उन्होंने सहाफ़ियों से कुछ बातें कुर्रुश उस्मान के हवाले से की और इसी ड्रामे के मुताल्लिक पूछे जाने वाले सवालात के जवाबात दिए। और उन्होंने नाजरीन कराम इस ड्रामे के हवाले से 3 अहम बातें की हैं। नंबर 1, ये सीज़न जल्द ही रिलीज़ होगा। नंबर 2, ये सीज़न नई रियासत के लिए किए जाने वाली लड़ाइयों और जिद्दोजहद पर मुश्तमिल होगा। और नंबर 3, मदाहों के लिए कई नए सरप्राइज़ इस सीज़न में इंतज़ार कर रहे हैं। वैसे तीनों बातें हम जानते ही हैं और इनमें कोई भी नई चीज़ नहीं है जो बुराक अज़विच ने हमें बताई है। जाहिर सी बात है कि वो मदाहों की एक्साइटमेंट कुछ बताकर स्पॉइल नहीं कर सकते, लेकिन ये बात काबिल गौर है कि वाकई में सीज़न 4 में जो दौर आने वाला है वो उस्मान बे की ज़िंदगी का मुश्किल तरीन और अहम तरीन वक्त होगा कि अब उस्मान बे जवानी से बुढ़ापे में दाखिल हो रहे होंगे और खान गाजी की शादी हो गई और एक नई नवेली रियासत को कई किस्म के दुश्मनों से कैसे बचाना है, इस तरफ तवज्जो करनी होगी। तो अगर महमद बुज़ैक और उनकी टीम ने इन तारीख़ी हक़ाइक़ और वाक़ियात को अच्छे तरीके से हमारे सामने पेश किया तो इस सीज़न को सुपरहिट होने से कोई नहीं रोक सकता। और ना जाने क्यों मेरा दिल ये कहता है कि इस सीज़न में बाज़ंतीनियों से ज़्यादा तुर्क इमारतों की आपस में चपकलिश को फोकस किया जाएगा। और अब आते हैं कुर्रुश उस्मान के प्रोमो की तरफ, जिसकी पिछले एक हफ्ते से तैयारी चल रही थी। तो अब इस हवाले से एक ताज़ा तरीन इतला ये है कि ये प्रोमो तैयार हो चुका है
जिसमें कुर्रुश उस्मान के मरकज़ी अदाकार यानी कि उस्मान बे, बाला खातून और मलहून खातून अपीयर होंगे। और इस बार भी ये तीनों किसी तारीखी गेटअप में मदाहों के सामने इस प्रोमो में नहीं आएंगे, बल्कि मॉडर्न लिबास में एंट्री देंगे। और अगर ATV की तरफ से कोई तब्दीली ना की गई तो अब तक ये प्रोग्राम के मुताबिक ATV के नए ड्रामा सीरीज़ का प्रोमो कल दिखाया जाएगा। तो देखते हैं कि इस बार का प्रोमो कैसा होता है और इसमें क्या नयापन होगा। नाजरीन इकराम, एक तर्किश यूट्यूबर जिसका नाम डेली मिने है, इसके बारे में कहा जा रहा है कि इसे कुर्रुश उस्मान में कास्ट कर लिया गया है और हो सकता है कि ये सीज़न 5 में अपीयर हो। और इस यूट्यूबर ने भी अपने सब्सक्राइबर्स को ये कहा है कि इस हफ्ते उन्हें कोई नया सरप्राइज़ देगा। और अरब ज़राए तो इस हवाले से ये कह रहे हैं कि इस यूट्यूबर को सीज़न में ओरहान गाजी के किरदार के लिए कास्ट किया गया है, जबकि मुझे ये बात ठीक भी लगती है और गलत भी। गलत इस वजह से कि महमद बुज़ैक ओरहान गाजी के इतने अहम किरदार के तौर पर एक गैर मारूफ शख्स को क्यों हायर करेंगे, और ठीक इस वजह से लगती है कि जैसे महमद बुज़ैक ने इससे पहले भी कई नए अदाकारों के हवाले से इस ड्रामे में एक्सपेरिमेंट किए और ये तजर्बे कामयाब भी रहे, तो हो सकता है कि इस बार भी महमद बुज़ैक ओरहान गाजी के किरदार के हवाले से कोई नया तजर्बा करना चाह रहे हों। और अगर ऐसा ही है तो ये इस यूट्यूबर की किस्मत पर मुनहसर है कि उसे मदाह ओरहान गाजी के किरदार में पसंद करेंगे या नहीं। तो बहरहाल आप लोगों को यहाँ क्या लगता है कि महमद बुज़ैक ने इस यूट्यूबर को ओरहान गाजी के किरदार के लिए लिया होगा या नहीं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वैसे महमद बुज़ैक ने पिछले दिनों 5 तुर्क अदाकारों से मुलाकात की है, लेकिन ये मालूम नहीं हो सका कि इन अदाकारों के साथ नए सीज़न का एग्रीमेंट साइन हो गया है या नहीं। लेकिन इससे इतना ज़रूर मालूम हो गया है कि इस वक्त महमद बुज़ैक तुर्क अदाकारों से मुलाकातें करके इंटरव्यूज़ ले रहे हैं ताकि उनको नए सीज़न में कास्ट करने का फ़ैसला किया जाए। तो इस सूरत हाल से मालूम होता है कि तैयारियां ज़ोर शोर से चल रही हैं। जबकि नाजरीन कराम, अगर हम इधर सोशल मीडिया की बात करें तो मलहून खातून के वापस आने की खबर सुनकर उनके फैंस भी दोबारा से मैदान में आ गए हैं, क्योंकि जब से मलहून खातून की जाने की खबर मिली थी तो बाला खातून के फैंस भी हर जगह सोशल मीडिया पर छाए हुए थे और खुश थे कि बाला खातून ही कुर्रुश उस्मान में आल इन आल होती है। लेकिन जब से मलहून खातून, जो कि सल्तनत उस्मानिया की दौलत अना और इस सल्तनत की वारिस की माँ है, तो उनके दोबारा से कुर्रुश उस्मान ज्वाइन करने की खबर मिली है, तो बाला खातून के फैंस हैरान परेशान हैं और सोशल मीडिया और ग्रुप्स और अकाउंट्स वगैरह पर मलहून खातून के फैंस ही छाए हुए हैं। अच्छी बात है कि बाला खातून के फैंस ने आराम से खुश होने और खुशी मनाने का मौका दे रहे हैं। और इस सीज़न में जब इन दोनों मजबूत किरदारों को दोबारा आमना सामना होगा तब ये फ़ैन वार दोबारा शुरू हो जाएगी। और इस किस्म के फ़ैन वार्स ड्रामे के दौरान बड़ी दिलचस्प लगती हैं, क्योंकि इस तरह के फैंस वार ड्रामे के मदाहों को उससे एंगेज रखती हैं और उनके ड्रामे में दिलचस्पी भी कायम रहती है। तो नाज़रीन कराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।